स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसका नाम है व्यय यानी एक्सपेंसेस। छोटा सा चैप्टर है, मात्र 3 चीजें पूछी जाती हैं कि व्यय किसे कहते हैं, व्यय कितने प्रकार का होता है और जो प्रमुख व्यय हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कौन कौन से हैं। इन 3 के अलावा कुछ भी इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जो चैप्टर है एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो आइए समझाते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम व्यय के लिए देखो, लिखने के लिए आए अगर व्यय का अर्थ तो किस तरह से लिखोगे, व्यय का अर्थ। ओके, इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट जाते हो तो कहते हो बहुत सारा हमारा व्यय हो गया। अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम कहते हैं भाई इतना हमारा खर्च हो गया, व्यय हो गया। यही सब व्यय होता है। और इसके साथ साथ में जब हम किसी वस्तु का निर्माण कराते हैं तो कहते हैं कि भाई अरे भाई हमारा तो इतना व्यय हो गया। तो कुल मिलाकर के व्यय है क्या, किस तरह से इसे डिफाइन करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में व्यय का अर्थ आप इस तरह से लिखेंगे कि जब भी हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं या निर्माण कराते हैं तो सामग्री और श्रम, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोई वस्तु को परचेज करते हैं या उसका निर्माण कराते हैं तो सामग्री और श्रम को छोड़कर जितने भी हमें भुगतान करने होते हैं वो सब के सब हमारे व्यय कहलाते हैं। तो व्यय सामग्री और श्रम को छोड़कर होने वाले समस्त वे भुगतान है जो वस्तु के क्रय से संबंधित या वस्तु के निर्माण से संबंधित समस्त भुगतानों के रूप में हमारे लिए देने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिएगा कि हम ये पेन ही बना रहे हैं तो देखो प्लास्टिक इसमें लगी हुई है, ये सामग्री हो गई है, और जिस मशीन से बना हुआ है उसका श्रम हो गया। इसके अलावा इस पे कितना एडवर्टाइजमेंट हुआ, इसका लेबल लगाया गया, इसकी डिजाइन तैयार की गई, इन सब चीजों में जितना भी हमारा पेमेंट होगा वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। और एक चीज बताएं, जो व्यय होते हैं उनसे जो उत्पादन है उसमें गुणवत्ता आती है। और उत्पादन को सही स्तर पर पहुंचाने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए और उत्पादन को बिक्री के योग्य बनाने के लिए तमाम सहयोगी के रूप में जो पेमेंट्स किए जाते हैं, सहयोग के रूप में जो पेमेंट्स किए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे व्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यय कुछ और नहीं है बल्कि किसी भी वस्तु के निर्माण अथवा क्रय से संबंधित वो सारे खर्चे जो सामग्री और श्रम के अलावा हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। देखिए लागत के अगर हम तत्व की बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो लागत के तत्व हैं वो 3 हैं। इससे पहले ये चैप्टर हो चुका है। कौन कौन से हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। अब भाई कोई कहे व्यय क्या चीज है, तो मान लीजिएगा कोई वस्तु है वो 500 रुपए में बनके तैयार हो रही, जिसमें से 100 रुपए की सामग्री है, 200 रुपए का श्रम है, तो बचा कितना, 200 ही बचा। वो हमारा क्या कहलाएगा, 500 में से 200 व्यय कहलाएगा। तो व्यय क्या है, सामग्री और श्रम को छोड़कर शेष जो भी हमारे भुगतान होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, वो हमारा व्यय कहलाता है। अब जो व्यय होते हैं, बात करते हैं व्यय के प्रकार। देखो जब व्यय के प्रकारों की बात आएगी तो व्यय जो होते हैं वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रत्यक्ष व्यय और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय। देखो जो प्रत्यक्ष व्यय है वो वस्तु के निर्माण या क्रय से संबंधित होते हैं। इस तरह से याद कर लोगे। ओके, वस्तु के निर्माण से या तो संबंधित होंगे या वस्तु के क्रय से संबंधित होंगे। और जो अप्रत्यक्ष व्यय होंगे वो हमेशा वस्तु के किससे, विक्रय से संबंधित होंगे, विक्रय से संबंधित। इसीलिए जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो सब व्यापार खाते में लिखे जाते हैं और जितने अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो सब लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। अगर इससे पहले आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, अंतिम खाते पढ़े हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब परचेज के नीचे ही पड़ जाते हैं। इसका मतलब है व्यापारिक खाते में आते हैं। और जो बिक्री संबंधित होते हैं वो लाभ हानि खाते में डाले जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाते और लाभ हानि से नहीं हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसको सबसे अच्छे इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि वे व्यय जो वस्तु के क्रय
अथवा निर्माण से संबंधित होते हैं उन व्ययों को हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, और जो व्यय वस्तु के विक्रय इत्यादि से संबंधित या वस्तु के हस्तांतरण से संबंधित होते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और इनका जो मेन स्वभाव होता है वो प्रीलिमिनरी का होता है, यानी प्रारंभिक, ये पहले नंबर पर किए जाते हैं और ये जो होते हैं बाद में किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं उनकी जो मात्रा है वो वस्तु के उत्पादन में लग जाती है, और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं इनकी जो मात्रा होती है वो विक्रय में जुड़ करके और तब वहां से लाभ हानि की गणना की जाती है। इस तरह से वे व्यय जो हमें दिखाई भी देते हैं ऐसे व्ययों को हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, और वे व्यय जो दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यय का एक सबसे अच्छा उदाहरण ये भी है कि मान लीजिएगा कि जैसे ये पेन है, इस पेन में क्या क्या लगा हुआ है ये आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये पेन मशीन से बना हुआ है, ये पता चल रहा है कि हाँ भाई इस पेन को बनाने में मशीन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहां पर जो कुछ भी आपको मालूम हो रहा है, एहसास हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, वो व्यय कौन से होंगे? प्रत्यक्ष व्यय होंगे। और जिनका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते कि 100% यही हुए होंगे, उनको हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसे इस पेन की बिक्री कहां से हुई है, कहां तक गई है, ये कोई नहीं बता सकता और ना कोई अनुमान है, और इसमें कितनी दलाली दी गई, कितना कमीशन हुआ, कितना बट्टा हुआ, कितना भाड़ा हुआ, ये सब चीजें इसमें कहीं से भी स्पष्ट नहीं हो सकती। इसलिए ये जो व्यय हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय का मतलब सीधा क्रय से संबंधित और अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब सीधा किससे? विक्रय से संबंधित। इस तरह से जब याद करोगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से व्यय हैं या वो खर्च कौन कौन से हैं जिनसे जो कॉस्ट अकाउंटिंग में काउंट होते हैं। एक सेकेंड, तो उन व्ययों की जब थोड़ी सी चर्चा कर लें। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से व्यय हैं मुख्य रूप से जो लेखांकन में आते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष हुए या अप्रत्यक्ष हुए, अब हम व्ययों की बात कर रहे हैं, खर्चों की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से जो खर्चे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मोस्टली आपके लिए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा भवन का किराया, भवन का किराया। ओके, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बिल्डिंग को किराए पे लिया जाता है या जहां पर भी बिजनेस किया जाता है भवन का किराया होता है। दूसरे नंबर पे जो मशीनें लगी हुई हैं उनसे क्या? हिरास, यानी मशीनों में जो होने वाली घिसावट है उनके मूल्य में होने वाली जो कमी है उसको हम हिरास कहते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे मरम्मत व्यय, ये रिपेयरिंग का खर्चा होता है, मशीनों का ही खर्चा होता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है गाड़ी भाड़ा, यानी वस्तु को हम निर्मित करते हैं या क्रय करते हैं तो उसके संबंध में जो भी भाड़ा दिया जाता है वो हमारा कौन सा होता है? गाड़ी भाड़ा होता है। इसके बाद में अगले नंबर पे होते हैं निरीक्षण या परीक्षण व्यय। देखो, जब कहीं पर वस्तु बनती है तो उसकी देखरेख करने के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो वस्तु की देखरेख करते हैं। इन्हीं के लिए हम जो भी पेमेंट्स करते हैं वो हमारे निरीक्षण अथवा परीक्षण व्यय कहलाते हैं। इसके बाद में 6 नंबर पे होते हैं निर्माणी व्यय, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में अधिकांश रूप से वस्तुओं का निर्माण ही होता है, तो वस्तु के निर्माण में होने वाले व्ययों को हम क्या कहते हैं? निर्माणी व्यय कहते हैं। अगर ये व्यय अगर आपने देख लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे व्यय एक बार आपके लिए पता चल जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में 7 नंबर पे होता है कार्यालय व्यय। कार्यालय व्यय का मतलब है कि जब वस्तुएं हम क्रय करते हैं या निर्माण करते हैं तो उनको हम कहीं ना कहीं सेल भी करेंगे। जब हम उन्हें सेल करेंगे तो उनके लिए कोई जिस स्थान पर बैठ करके हम पूरे अपने समस्त क्रियाकलापों को पूरा करेंगे वो हमारे जो होते हैं वे वो कार्यालय संबंधित होते हैं, जिनको हम कार्यालय व्यय के नाम से जानते हैं। और कार्यालय वह स्थान होता है जहां से लेन देन किए जाते हैं और जहां से कोई भी क्रय विक्रय है या कोई भी सौदा है जहां से पूर्ण किया जाता है। इसके बाद में जब हम बिक्री कर देंगे कार्यालय में बैठ करके तो हमें अगला जो खर्च होता है वो होता है डूबत ऋण का। ओके, इसमें भी होता है डूबत ऋण कॉस्ट अकाउंटिंग में। डूबत ऋण उसके लिए कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए हम पेमेंट कुछ लेना था लेकिन क्या होता है उसमें से वो कुछ पेमेंट हमको नहीं देता है, तमाम प्रयास करते हैं फिर भी वो नहीं देता है, तो इन व्ययों के लिए हम कहते हैं कौन सा? डूबत ऋण। अगला 9वें नंबर पे जो होता है वो होता है हमारा पैकिंग व्यय। ओके,
पैकिंग व्यय का मतलब है जब हम माल बेचते हैं तो उसको पैक करके देना होता है, और जब पैक करके देते हैं तो पैकिंग में कुछ ना कुछ खर्च जरूर आता है, तो वो हमारे होते हैं जाकर के पैकिंग व्यय। और 10वें नंबर पे विज्ञापन व्यय। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी खूब जम करके विज्ञापन कराने की बात कही गई है, और यहाँ पर ये होते हैं विज्ञापन के व्यय। और विज्ञापन व्यय के साथ साथ में जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो कुछ छूट भी देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा कहलाता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट, ओके, व्यापारिक छूट भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। और जब व्यापारिक छूट का नाम आ गया तो उसके साथ में ही जोड़ दीजिएगा नकद छूट। अगर कोई व्यक्ति हमें तुरंत भुगतान करता है, जितने भी उसने माल खरीदा है उस माल का अगर तुरंत पेमेंट करता है तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा छूट भी देते हैं, जो हमारी कहलाती है नकद छूट। और इसके अलावा इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में व्ययों का नंबर आ जाता है, तो देखिए 13 नंबर पे अधिकार शुल्क भी देना पड़ जाता है। अधिकार शुल्क या किराया, देखो यहाँ पर अधिकार शुल्क का किराया का मतलब यह है कि हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, अब उसका राइट किसी अन्य व्यक्ति के पास में, उसका अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पास में, तो अधिकार के बदले हमें जो किराया देना पड़ेगा वो ये अधिकार शुल्क कहलाएगा, ओके। या जहां पर हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो जो मशीनें इत्यादि हैं वो हमने किराए के लिए रखी होंगी, तो उनका भी हमें किराया देना पड़ सकता है, ओके। और 14 नंबर पे आता है दूषित उत्पादन पर व्यय। ये दूषित उत्पादन पर व्यय का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा ये हम पेन बना रहे हैं और इस पेन की क्या होता है कि इसमें पूरा मटेरियल लग गया लेकिन इसकी शेप बिगड़ गई, यानी इसको हम बना रहे थे कैसा, लेकिन मशीन में कुछ खराबी की वजह से या मशीन पूर्ण रूप से हीट नहीं पकड़ पाई, तब तक हमने बनाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारा उत्पादन ऐसा होता है जो खराब भी बन जाता है, यानी कुछ उसमें डिफेक्ट भी आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, खर्चा तो पूरा आता है। ऐसे के लिए हम कहते हैं क्या, दूषित उत्पादन पर व्यय या दूषित उत्पादन की लागत भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, दूषित उत्पादन की लागत, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके, क्योंकि हम जितना भी उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत तो बराबर आती है, और यहाँ पर दूषित का मतलब वही डिफेक्टिव है, हमने जो बनाया और उससे डिफेक्ट हो गया। इसके बाद में होता है 15वें नंबर पे बहुत व्यय आता है पूंजी पर ब्याज, क्योंकि पूंजी पर ब्याज का मतलब यहाँ पर है कि व्यापार में लगा हुआ धन हमारा क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। अब यहाँ पर जितनी भी पूंजी लगी हुई होती है वो जरूरी नहीं है कि उत्पादनकर्ता की ही पूंजी हो, कभी कभी उत्पादनकर्ता, कभी कभी क्या मोस्टली अधिकांश उत्पादनकर्ता जो होते हैं वो ब्याज पर लेकर के तब पैसा लगाते हैं, तो उस पर ब्याज पे क्या जाता है, पूंजी पर क्या जाता है, ब्याज जाता है। इसके बाद में 16 नंबर पर आ जाता है अप्राप्त ऋण। अप्राप्त ऋण वह होता है जो हमने उधार किसी को बेच दिया लेकिन वो व्यक्ति हमारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा अप्राप्त ऋण के अंतर्गत आता है। यानी अप्राप्त का मतलब अभी प्राप्ति नहीं हो रहा, ऋण का मतलब वही लोन है या एक प्रकार से दिया हुआ कर्ज है, ठीक है, यानी अन्य लोगों पे जो हमारा पैसा है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद में 17वें नंबर पे आता है स्टेशनरी व्यय, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी स्टेशनरी का खूब प्रयोग किया जाता है, तमाम लागतों को लिखा जाता है और लिखा पढ़त भी इसमें खूब जम के की जाती है, तो इस तरह से ये स्टेशनरी व्यय होते हैं इसी में। इसके बाद में होता है यात्रा व्यय। यात्रा व्यय, यात्रा व्यय को हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यही है कि जब वस्तुओं का निर्माण होता है या वस्तुओं को क्रय हम करते हैं, इसके बाद उन वस्तुओं को रखना नहीं अपने पास में, उनको भी किसी अन्य व्यक्ति को बेच देना है। बेचने के लिए क्या होता है, जाना आना पड़ता है, अपने एजेंट्स को किसी अन्य स्थानों पर भेजना होता है, तो उससे जितने भी हमारे व्यय होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, यात्रा व्यय में होते हैं। और यहाँ पर यात्रा व्यय का मतलब उन एजेंटों से है जो माल को बेचने के लिए जगह जगह ऑर्डर लेने के लिए भी जाते हैं। और इसके बाद में 19 नंबर पे आते हैं हम लोग कमीशन, ठीक है, कमीशन यहाँ पर जो है देना पड़ता है, मिलता नहीं है, यहाँ पर कमीशन देना पड़ता है। अब कमीशन क्या देना पड़ता है, हम जितना माल बेच रहे हैं जगह जगह हम एजेंटों की नियुक्ति करेंगे, और जब एजेंट्स की नियुक्ति करेंगे तो एजेंट के द्वारा जब माल हम बिकवाएंगे तो उनके लिए हमें कमीशन देना पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का खर्च होता है। और लास्ट में जो होता है विज्ञापन व्यय, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको सेल करने के लिए जनता के बीच में उसका नाम हो, इसके लिए हम विज्ञापन
और इसके अलावा बहुत और भी व्यय हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो सारे के सारे आपके आगे आ जाएंगे। विभागीय व्यय इत्यादि हैं, ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी है और बीमा है, ये सब चीजें भी अभी और इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो व्यय थे वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं। इन व्ययों के द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना भी लेखांकन कार्य है वो किया जाता है। तो ये जो चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर था, एक ही वीडियो में पूरा हो गया। उम्मीद है ये जो व्यय अभी हमने लिखे हैं इनके बारे में आप दो एक लाइन लिख दोगे तो इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया तो 100% आप सॉल्व कराओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।